नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तब वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों हो तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो कौन रंग है जिसका खतरे में सिग्नल का उपयोग होता है, तो लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर भी बटा आई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। तो धातुओं में धारा वाहक होते हैं क्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो ये मीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वह दिश धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वह नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो वह सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में कौन अवकारक है। तो निम्न में कौन है जो अवकारक है, तो H2 है जो अवकारक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, तो 13। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो Na2CO3 10H2O सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है क्या से, लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न का रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो वह विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नीला तोता का रासायनिक सूत्र है। तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न का है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2O बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पीतल है। तो पीतल क्या है, तो वह मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, क्रोमिन अधातु की अवस्था होती है। तो क्रोमिन अधातु की अवस्था क्या होती है, तो द्रव होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवबंध हैं। तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवबंध है, तो वह है C3H4 के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।